अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी में बिजी होंगे। आज मैं 12th क्लास इंग्लिश की न्यू पेयरिंग स्कीम जो है वो बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने पुरानी पेयरिंग स्कीम शेयर की थी, अब न्यू पेयरिंग स्कीम जो है वो आ चुकी है। उसके हिसाब से आपका पेपर किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें MCQs आते हैं आपके 20 मार्क्स के। ठीक है, 20 मार्क्स के आपके MCQs आते हैं। आपके बुक 2 है और एक बुक है मिस्टर चिप्स की और एक बुक होती है आपकी ग्रामर की। तो बुक 2 में से जो मॉडर्न प्रोज वाला एरिया है उसमें आपके 3 सिनोनिम्स आपके उसमें से पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, ठीक है। 3 आपसे बुक 2 मॉडर्न प्रोज के पार्ट में से जो है वो पूछे जाते हैं। मतलब 3 मार्क्स के ये हो गए। 3 ही आपसे सिनोनिम्स हीरोज वाले पोर्शन में से पूछे जाते हैं। हीरोज का जो पोर्शन है उसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स में से 4 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं। 4 MCQs, ठीक है। और 5 MCQs आपसे प्रेपोजिशन के पूछे जाते हैं जो आपकी ग्रामर की बुक के होते हैं। तो ये 5 MCQs हो गए आपके, हो गए प्रेपोजिशन के पार्ट में से। और लास्ट 5 मार्क्स जो होते हैं आपके होते हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस के पार्ट में से। इसमें से 5 आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, मतलब वो उल्टे सीधे लिखे होते हैं और आपने बताना होता है कि इसमें से राइट सेंटेंस कौन सा है। तो 5 मार्क्स के MCQs आपके चूज द करेक्ट सेंटेंस में से आते हैं। तो इस तरह से 20 मार्क्स का आपका टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट अब हम आप बात करेंगे सब्जेक्टिव पेपर की, वो किस तरीके से आएगा और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी अभी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस कितने कितने चैप्टर्स में से आने हैं और किस हिसाब से आने हैं मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर का पहला पार्ट होता है, ठीक है। बुक 2 में से मॉडर्न प्रोज में आपके जो मॉडर्न प्रोज वाला जो एक सेक्शन है उसमें से आपके लेसन नंबर 1 और 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेसन नंबर 4 और 7 में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेसन नंबर 10 से 8 तक जो है 3 सवाल आप लोगों से किए जाएंगे। तो टोटल नंबर हो गए 4 + 2 6, 6 + 3 9। 9 में से आपने एनी 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हीरोज वाला चैप्टर, वो एक सेक्शन जिसमें आपके बुक 2 का ही हीरोज वाले चैप्टर्स में से जो से आपके सवाल किए जाएंगे वो किस हिसाब से होंगे आइए मैं बताती हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 11 से 13 तक 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 और 15 में से फिर से 4 पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपका हीरोज वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर्स इंक्लूड है और इसमें भी 4 और 4 मतलब 8 आपसे सवाल किए जाएंगे। आई होप इधर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आ जाए। इसमें 8 सवाल किए जाएंगे और आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो आपकी दूसरी बुक है मिस्टर चिप्स की, गुड बाय मिस्टर चिप्स वाला जो आपकी बुक है उसमें आपके कौन कौन से लेसन है। 1 और 5 में से 4 सवाल, 6 से 10 तक 4 सवाल और 11 और 18 चैप्टर के भी 4 सवाल होंगे। इसमें अब इसके हो गए आपके टोटल 12 क्वेश्चंस। मिस्टर चिप्स में से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस किस लेसन के मैं आपको बता रही हूँ, 4 करके है। उसमें से आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देख लीजिएगा कौन से 2 सेक्शंस आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स का एक पोर्शन जो सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। बुक्स के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका सब्जेक्टिव पेपर कैसे बनेगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं ईच जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब अगर 6 सवाल आपसे पहले सेक्शन में किए जाएंगे तो 6 × 2 जो है वो 12 मार्क्स का आपका एक सेक्शन होगा। 12 + 12 कर लें और 12 में से 8 ही है तो इसमें भी 8 × 2 16 में से 16 मार्क्स के मिस्टर चिप्स में से और 12 मार्क्स के आपके मॉडर्न प्रोज और हीरोज वाले सेक्शन में से पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आपका नेक्स्ट सब्जेक्टिव का जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो कैसे बनता है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो सेक्शन नंबर 2 में आप लोगों से सबसे पहला जो सवाल किया जाता है वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला सेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेक्शन नंबर 2 का पहला सवाल बनता है। तो उसमें क्या होता है, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कितने आपने कितना करना है। अच्छा, ऐसे 15 मार्क्स का होता है, ठीक है, और आपके पास 4 एसेज ऑप्शन होती है, 4 ऑप्शंस, और आपने एनी वन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इडियम और फ्रेजेस। इडियम्स में से आपसे 8 इडियम्स पूछे जाते हैं, 8 आपके पास होते हैं इडियम्स, उसमें से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं कोई से भी। और बहुत गौर से कीजिएगा क्योंकि 10 मार्क्स के इडियम्स होते हैं, एक इडियम 2 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क होते हैं इसके। मार्क्स जो है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 15 मार्क्स होते हैं आपके ऐसे के, 10 मार्क्स होते हैं आपके इडियम के, और 15 मार्क्स का ही आप लोगों से फिर लास्ट क्वेश्चन किया जाता है जो कि है आपका ट्रांसलेशन का। वो होती है उर्दू टू इंग्लिश, जो कि 15 मार्क्स की होती है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन में कोई चॉइस होती है या नहीं होती, ये अभी तक कॉन्फ्लिक्ट है। आई थिंक 2 ट्रांसलेशंस दी जाएंगी, आपने उसमें से कोई 3 ट्रांसलेशंस होती हैं आई थिंक, और उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करनी होती है, 2 पढ़ाई, इस तरह का कुछ हिसाब होता है, या तो फिर ऑप्शन शायद ना भी हो, ये कंफर्म नहीं है। ये इंशाल्लाह मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके कंफर्म ज़रूर कर दूंगी। बाकी पेपर की जो स्कीम है आपने पेयरिंग स्कीम देख ली, किस हिसाब से बनेगा आप लोगों का पेपर, और ऑब्जेक्टिव भी बता दिया मैंने, सब्जेक्टिव भी बता दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अभी सेकेंड ईयर के पेपर्स फ़ौरन 9th के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरी तरफ से सबको बहुत सारी वेल विशेज़ हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला सब लोगों को कामयाब करे। सेकेंड ईयर में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको हाथ में होता है कि आप कितने मार्क्स लेते हैं और किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का मेरिट आता है। तो अच्छे से हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देकर पढ़ाई कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने की बान, अल्लाह हाफ़िज़।